जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू शू में। और आज हम अपने मुहावरे और उनसे जुड़ी कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उस कहानी की जो कि जुड़ी हुई है मुहावरा अंधेर नगरी चौपट राजा के ऊपर। बड़ी मज़ेदार कहानी होने वाली है, तो बने रहिए। शुरू करते हैं इस कहानी को। दो साधु थे, उसमें से एक गुरु था, एक चेला। दोनों अपना तीर्थ यात्रा के ऊपर निकले थे और वो तीर्थ यात्रा ख़त्म करके अपने अपने घरों को जा रहे थे, अपने अपने आश्रम जा रहे थे वापसी में। तो उनको कई नगरों से गुज़रना पड़ रहा था, पैदल ही यात्रा करते थे उस टाइम पे। तो अपना एक नगर से वो गुज़र रहे थे, तो उससे गुज़रते गुज़रते शाम का टाइम हो गया, दिन ढल गया। तो उन्होंने सोचा कि उसी नगर में वाली रात हम गुजार लेते हैं। वो लोग रुक गए वहाँ पे। गुरु ने अपने चेले को बोला कि तुम जाकर थोड़ा सा भाजी तरकारी ले आओ, जिससे खाना वाना बनाते हैं, तब तक मैं यहाँ पर अपना ईंटों से चूल्हा बना के और बर्तन वगैरह लगा के तैयारी करके रखता हूँ। तो चेला उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ नगर की तरफ चला गया और वहाँ से अपना सामान लेने की तैयारी में जुट गया। यहाँ पर गुरुदेव उसका इंतज़ार कर रहे थे, अपना सारा सामान सेटअप करके। थोड़ी देर के बाद चेला आया, बड़ा खुश। गुरुदेव ने देखा उसके चेले के हाथ में बना बनाया खाना। तो उसने पूछा चेले से कि भैया तू भाजी तरकारी लेने गया है, बना बनाया खाना कहाँ से ले आया तू? तो वो बड़ा उत्साहित हो गया ना, एक्साइटमेंट में बोला, अरे गुरुदेव बहुत ही अमेजिंग नगरी है ये, बहुत ही शानदार नगर है ये। इसके अंदर हर चीज़ टके के भाव मिल रही है। आप 1 टके सेर भाजी ले लो, 1 टके सेर खाजा ले लो। खाजा का मतलब बना बनाया खाना। तो इस मुहावरे का जो पूरा अगर आप देखेंगे तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, ये पूरा इसका मुहावरे का मुखड़ा है। तो उसमें उसने बोला कि ऐसे ऐसे टके सेर भाजी मिल रही थी और टके सेर खाजा मिल रहा था, तो मैं अपना क्यों झंझट में पड़ता, भाजी लेके काटो, धो, छीलो, उसको पकाओ, ठीक है। अब ये मेरे को उसी रेट में, उसी भाव के अंदर 1 ही टके में वो मिल रहा था, 1 टके में वो मिल रहा था, बना बनाया, तो मैं बना बना ले आया। अब गुरुदेव को थोड़ी सी बात अचंभित करी कि ये थोड़ा सा सिस्टम जो है पता नहीं कैसा है इस नगर का, चलो देखते हैं। उस रात तो उन्होंने खाना वाना खा लिया, सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो वहाँ पर आसपास लोग घूम रहे थे। तो उनसे पूछा कि भैया इस नगर का नाम क्या है? तो उसमें से एक आदमी ने बोला, इसको अंधेर नगरी कहते हैं साहब। तो अंधेर नगरी कहते हैं, तो उसका नाम सुनकर ही एकदम से गुरु जो हैं वो थोड़े से अचंभे में आ गए। कह रहा जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही लग रहा है, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने चेले को बोला, भैया अपना झोला जमंडल उठा और यहाँ से चलते हैं, इस नगर में नहीं रुकेंगे, हम किसी और नगर में अपना रुकेंगे। तो अब लेकिन चेला कहाँ सुनने वाला था, उसको तो अपना बना बनाया खाना मिल रहा था 1 टके में। वो तो अपना गुरुदेव को कहता, नहीं गुरुदेव थोड़े दिन और रुकेंगे, यहाँ पर इतना सुख है, सारी अपना सुविधाएं हैं यहाँ पर, 1 टके में सब कुछ मिल जाता है, तो क्यों अपना हम किसी और नगर में जाएं। काफ़ी बहस के बाद वो समझा नहीं पाए गुरुदेव अपने चेले को, तो उसकी मन रखने के लिए, उसकी बात रखने के लिए वो रुक गए वहाँ पे। लेकिन उन्होंने अपना खाना पीना अलग ही रखा। वो भाजी तरकारी अपना लाते थे खुद ही और खुद ही बनाते थे, जबकि उनका जो चेला था वो अपना खाजा के ऊपर डिपेंड हो गया, बना बनाया खाना लेकर आता था और खाता था। 1-2 हफ्ते उनके निकल गए ऐसे खाते पीते हंसते गाते, तो उनको आनंद आने लगा वहाँ पर। तो एक दिन उस राज्य के अंदर कोई घोषणा हुई कि किसी एक अपराधी को फांसी देनी थी। तो उसका फांसी का दिन मुकम्मल हुआ, जिस दिन फांसी देनी थी उस समय पूरे अनाउंसमेंट हुई, सारे प्रजा के सामने उस अपराधी को फांसी दी जानी थी। तो अनाउंसमेंट हुई, सब कुछ हुआ। तो वहाँ पर अपना सैनिकों ने उस अपराधी को लेकर आए, फांसी का फंदा डाला उसके गले में। तो वो फांसी का जो फंदा था वो थोड़ा उस अपराधी के गले के साइज से बड़ा था। अब वो अपना फांसी तो डालनी थी उनको। तो उसमें अब राजा ने अपना बोला कि भैया एक काम करो, फांसी का तो आज का ही मुहूर्त है, हमारे नियमों के हिसाब से भी, शास्त्रों के हिसाब से भी, तो फांसी तो आज ही देनी है। अब इस बंदे को, इस अपराधी को दो या किसी और को दो, वो हम देखते हैं। तो आप एक सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जाओ और शहर में जिस आदमी के गले के अंदर ये फंदा फिट हो जाए उसको ले आओ पकड़ के, और उसी को हम फांसी दे देंगे आज। अब सैनिकों ने उसका आदेश मानना था राजा का, वो अपना चले गए, फंदे को हाथ में ले गए और वहाँ पे घूमते फिरते उनको चेला नज़र आ गया। चेला नज़र आया, उन्होंने चेले को बुलाया, उसके गले में फंदा डाला, चेक वेक किया और उसको अपने साथ ले गए। अब चेले को समझ में नहीं आया कि सब हो क्या रहा है उसके साथ। जब वहाँ पर पहुँचा तब पता चला कि इसका तो भैया बलि का बकरा बनने वाला है, तो फांसी चढ़ने वाला है। अब गुरुदेव को भी उनके बात ये सब अपना पता चली, तो वो भी एकदम से परेशान हुए। वो भी भागे भागे गए जहाँ पर अपना फांसी दी जानी थी। वहाँ पर गए तो अब वो उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, उसको लटकाने वाले थे बस सैनिक। अब गुरुदेव एकदम से गए वहाँ पर और भीड़ को चीरते हुए वहाँ से एकदम से चीखे, रुको, यूं करके ऐसे कि ये फांसी जो है इसको नहीं देंगे चेले को, गुरु का पहले हक बनता है फांसी लेने का।
अब सैनिक सारे परेशान कि गुरु चेला फांसी हक ये क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं इसका गुरु हूँ और आज फांसी का जो मुहूर्त है ऐसा शुभ मुहूर्त है कि जो फांसी लेकर मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, तो इसलिए मैं इसका गुरु हूँ, तो मेरा पहले शास्त्रों के हिसाब से अधिकार बनता है कि मैं फांसी पर चढ़ूँ, ये नहीं। अब सैनिक थोड़े से परेशान, वहाँ पर उनकी बहसाबासी होगी। अब चेले को भी बात समझ में आ गई कि गुरुदेव ने नौटंकी या कोई नाटक चालू कर दिया, तो वो भी उसका हिस्सा बन गया। अब चेला भी वहाँ से चीखे, नहीं गुरुदेव, जाऊँगा तो फांसी पर तो आज मैं ही चढ़ूँगा, मैं अपना सुख भोगूंगा स्वर्ग का, यूँ करके आपस में वो बहसाबासी उनकी शुरू होगी, बहस शुरू होगी। तो ये वाली बात जो है राजा तक पहुँची। राजा ने अपना वहाँ पर पहुँच के और देखा सारा कि क्या माजरा है, तो उन्होंने पूछा कि साधु से क्या तुम अपना फांसी चढ़ने के लिए इतने आतुर क्यों। तो उसने बताया सारा कि महाराज आज का जो मुहूर्त है इस समय का, इस मुहूर्त के अंदर जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब राजा को लगा अच्छा स्वर्ग जाने का तो अच्छा मौका मिलेगा मेरे को, अपना राजा होते हुए सबसे पहले तो मैं जाऊंगा। तो उसने आदेश दिया सैनिकों को कि भैया इनको छोड़ो, फांसी लगाओ मेरे को। अब सैनिकों ने राजा का आदेश तो मानना था। अब उन्होंने फंदा उसके चेले के गले से निकाल के राजा के गले में लगा के उनको टंगा दिया, उनको फांसी चढ़ गए राजा। अब राजा फांसी चढ़ते चढ़ते ये बोल गए कि मेरे जाने के बाद मेरे जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन सदस्यों को भी सबको फांसी देकर मेरे साथ ही ऊपर भेज देना। अब सैनिकों ने एक दो मंत्रियों को और टांग दिया फांसी पे। अब वहाँ पर खड़े गुरुदेव को थोड़ा सा बुरा लगा कि ये तो मनुष्यों की हत्या हो रही है, मतलब इस टाइप से तो उनको रोकना था। तो एकदम से उन्होंने हल्ला मचाया कि नहीं नहीं, जो आपका मुहूर्त की जो बेला थी अपना वो ख़त्म हो गई है, उसका समय जो है ख़त्म हो गया है, अब किसी को फांसी अगर आप दोगे तो वो स्वर्ग वगैरह नहीं जाएगा कहीं। तो ये करके वो अपना उन्होंने किस्सा वहाँ पर निपटाया। वहाँ पर से वो किस्सा निपटा के और फिर वापसी में उसने अपना फिर कान में चेले को बोला कि भैया तू निकल ले, अंधेर नगरी है ये, चौपट राजा है, तूने देख ही लिया यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ से चल। तो तब से ये कहावत जो है प्रचलन में आई है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। तो आप बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए ऐसे ही रोचक इंटरेस्टिंग टॉपिक और कहानियों के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए। जय हिंद।